अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने मखरज नंबर 2 किया था। आज के सबक में हम मखरज नंबर 3 और 4 करेंगे जो हलक से निकलते हैं। मखरज नंबर 2 हमज़ा और हा। अब 3 में हम आ जाते हैं ऐन हा। ये कहाँ से निकलते हैं? वस्ते हलक यानी गले का दरमियानी हिस्सा, यानी गले का बीच का जो हिस्सा है वहाँ से निकलते हैं। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि हल्की मखारिज में 4 हरूफ आवाज़ के लिहाज से मिलते जुलते हैं। टोटल 6 हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो आवाज़ के लिहाज से सेम हैं। हमज़ा, हा, आइन और हा। हमज़ा और आइन की आवाज़ अगर सही से अदा न किया जाए मिलती है। इस तरह हा और हा की आवाज़ अगर मखरज से ना पढ़ा जाएगा तो इनकी आवाज़ मिल जाएगी और माना में तब्दीली आ जाएगी। जैसे हम हमज़ा के साथ अलिफ लगाते हैं, हमज़ा ज़बर अलिफ आ, आइन ज़बर अलिफ आ। अगर आइन को मखरज से ना पढ़ा तो ये भी आ हो जाएगा, वो भी आ हो जाएगा, इसलिए इसके गलती हो जाएगी और ये इनकी आवाज़ों में फ़र्क उसी वक्त आएगा जब इनको मखरज से अच्छे से अदा करेंगे। अब आइन का कैसे है, इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई चीज़ निचोड़ते हैं, गले से निकालना है, आइन आइन। इसी तरह हा हा हा। अल्हम्दु अनअमता। अगर आइन की जगह हमने आइन को अच्छे से ना पढ़ा तो अनअमता हमज़ा पढ़ दिया तो माना ही चेंज हो गया। फिर इसके अलावा आगे आ जाता है मखरज नंबर 4, जिसमें जो हमारे अदना या हलक है गले के करीब है। गले के करीब कौन सी जगह है? ये अपने गले में आप देखिएगा कि कवे के साथ नरम जगह होती है। पीछे से जो नरम जगह होती है कवे के साथ, जो गोश्त का टुकड़ा हमारे गले में लटक रहा है, इसके पीछे नरम जगह है, वो अदनाई हलक है, वहाँ से ये निकलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे ये लफ्ज़ अदा नहीं होते, वो इस वजह से नहीं होते क्योंकि ये मोटे हरूफ हैं, पुर पढ़े जाएंगे, हरूफ मुस्तालिया में से हैं। अब जैसे गईन, खा, गईन, खा। अगर ऐसे ना पढ़ा, मोटा ना पढ़ा तो गाइन, जैसे मोटा ना पढ़ा तो गाइन, गाइन भी गलत हो जाएगा, गाइन की आवाज़ आएगी। इस तरह खा में भी गलत आवाज़ आ जाएगी। तो ये उसी तरह उसी वक्त मुमकिन है जब इनको हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, तो ये गाइन को प्रॉपर पढ़ना है। और जैसे खा का है खालिदीना, यानी मुंह भर के पढ़ना है हमने। जैसे कोई चीज़ हम मुंह में भरी हो उस तरह हमने, तो हमसे ये पूरे लफ्ज़ पढ़े जाएंगे। ये इसी तरह हमारे ये हरूफ हल्की जो 6 हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, इनकी आवाज़ में कैसे फ़र्क करना है। अगर हम लोग किसी भी लफ्ज़ को उसके मखरज से नहीं अदा करेंगे, उसको अच्छे से अदा नहीं करेंगे तो उसका माना गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें गुनाह मिलेगा। इसलिए मखारिज में से इनको अच्छे से अदा करना है, सीखना है। क्या कैसे कैसे सीखने हैं वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया। इस तरह हमारे हरूफ हल्की 6 मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे मखरज नंबर 5 करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।